फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका हमारी क्लास में स्वागत है। हमने दो मूल अधिकार पढ़ लिए हैं। पहला समानता का मूल अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक। दूसरा मूल अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22। आज हमारी बारी है मूल अधिकार 3 की। तीसरा मूल अधिकार कहता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसके अंदर आर्टिकल आते हैं 23 और 24। अभी हम आर्टिकल 23 देखते हैं इस क्लास में। तो आर्टिकल 23 क्या कहता है? वो दो बात कहता है। पहला मानव दुर्व्यापार और दूसरा बालाश्रम, दोनों का प्रतिषेध, दोनों पर रोक, दोनों ही गैर कानूनी है। अब समझते हैं मानव दुर्व्यापार क्या है पहले। ठीक है, तो मानव दुर्व्यापार है मानव का खरीदना और बेचना किसी वस्तु की तरह, किसी भी महिला, किसी बच्चे, किसी भी पुरुष को किसी भी चीज की तरह खरीदना और बेचना, उसको कहते हैं बालाश्रम। ठीक है, इसके तहत जैसे हम पूर्व काल में देखते हैं तो दास प्रथा होती थी। जैसा कि आपने पढ़ा है कि एक गुलाम वंश था, उसमें उस समय में भी और अकबर काल में भी अन्य जो सेना वाले लोग आते थे, उनके परिवारजनों और सेना को जब हार जाती थी उसके बाद उनको दास की तरह खरीदा और बेचा जाता था। मार्केट में बोलियां लगती थी, तो वो भी इसके तहत आता था। इसको देखते हुए संसद ने इसका जो दुरुपयोग करते हैं उन पर रोक लगाने के लिए, उनको दंड देने के लिए एक अधिनियम बनाया, अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम 1956 में। उसके बाद बोला गया कि अब ये गैर कानूनी है। 1956 में इसके तहत उनको दंड दिया जाता है। तो आपका मूल अधिकारों में आर्टिकल 23 अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मानव दुर्व्यापार है। आपको कोई जबरदस्ती कहीं पे भी बेच नहीं सकता, जबरदस्ती आपको खरीद नहीं सकता, आपके ऊपर हक नहीं जमा सकता। आप आए दिन सुनते हैं किसी महिला को लूट लिया गया, या महिला को पकड़ के ले गए, या सुनते हैं कि बच्चा घर के आगे से गायब हो गया, या सुनते हैं कि बच्चे के मिला है, किसी की बॉडी मिली है जिसके अंदर फेफड़े नहीं है या फिर उसके अंदर किडनी नहीं है। वो सब इस मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत आता है। अब दूसरा देखते हैं बालाश्रम। अब बालाश्रम क्या है? तो बालाश्रम का मतलब होता है इच्छा के विरुद्ध। इच्छा के विरुद्ध क्या? श्रम। श्रम यानी काम करवाना। तो जबरदस्ती, ठीक है, फोर्स करके किसी को काम करना कि चल काम कर। जैसे बच्चों को हम आराम से समझते हैं, अगर इजी वे में समझते हैं तो आप यूं समझिए, छोटे बच्चों को डंडा दिखाकर टीचर काम करता है। अब स्कूल के अंदर बोला गया है कि अगर आप ऐसा करते तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी अगर बच्चा शिकायत कर देता है। क्यों होगी? क्योंकि उसका मूल अधिकार है तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। बच्चे का आप शोषण नहीं कर सकते। वो आर्टिकल 23 के तहत बोल सकता है मेरे को जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं, मेरे को जबरदस्ती होमवर्क करवा रहे हैं, तो टीचर के ऊपर केस हो सकता है इच्छा विरोधी अधिनियम के इच्छा विरुद्ध काम करवाने के तहत। इसके अंदर अगर बड़े लेवल पे बात करें तो पूर्व काल में चलता था बेकार प्रथा। अभी बेकार प्रथा क्या होती है? तो बेकार प्रथा मतलब बिना, बे का मतलब बिना पैसे के, बिना पैसे के, गार मतलब पैसे, बिना पैसे के जो काम करवाते थे उसे कहते थे बेकार। बिना पैसे के काम क्यों करवाते, लोग क्यों करने जाते? तो इसका कारण था कि लोगों के पास जब पैसे नहीं होते खेती करने के लिए, जब मौसम आता था, जब ऋतु आती थी, तो उस वक्त काम, बीज वगैरह लाने के लिए, खेती करने के लिए जमींदारों से पैसे लिए जाते थे, और जमींदार उनको हाई इंटरेस्ट पे, बड़े बहुत ज्यादा ब्याज पे उनको पैसे देते थे। जब वो पैसे नहीं चुका पाते, फसल अच्छी नहीं होती, तो उनके वहां पे काम करते, तब वो लोग कंटिन्यू काम करवाते और उनके ऊपर ब्याज चढ़ाते जाते, तो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी लोग वो बेचारे बेकार काम करते ही रह जाते, मगर उनका कभी खत्म ही नहीं होता जो उनके ऊपर जो कर चढ़ा हुआ है। वैसे ही जो दास प्रथा था जो मैंने बताया था, तो दास प्रथा भी उसी के तहत आती थी। लोग दास रखते थे और उनसे जबरदस्ती काम करवाते थे, इच्छा के विरुद्ध काम करवाते थे, तो उसके तहत आता था। याद रखना कि ये सब गैर कानूनी है और इनके खिलाफ कई सारे अधिनियम बने हुए हैं। अगर कोई जबरदस्ती काम करवाता है तो उनके खिलाफ अधिनियम है खूब सारे, और उसके ऊपर केस हो सकता है। अब आता है बंधुआ मजदूरी। ये भी उसी के तहत है, इच्छा विरोधी बंधुआ मजदूरी, कि आपको जबरदस्ती एक बार काम लगा दिया तो उसके बाद आपको कम पैसे में न्यूनतम मजदूरी के साथ काम करवाते जाएंगे। जैसे ये बड़ा न्यूनतम मजदूरी, बंधुआ मजदूरी और न्यूनतम मजदूरी एक टाइप के। इनमें आपको अगर गवर्नमेंट एक नियम फिक्स कर रखा है कि इससे कम अगर मजदूरी दे रहे हो तो उसका शोषण हो रहा है, तो वो इसके अंदर आता है। और बंधुआ मजदूरी करवाते हो तो भी आपके खिलाफ केस हो सकता है। बंधुआ मजदूरी के खिलाफ गवर्नमेंट ने अधिनियम निकाला है, बंधुआ मजदूरी अधिनियम 1976 अधिनियम लगाया, जिसके तहत संसद ने, जिसके तहत उसको दंड दिया जाता है जो ऐसा कर सकता है। न्यूनतम मजदूरी गवर्नमेंट रखती है
कि इससे कम, जैसे अगर कोई आदमी है, बोला जा रहा है कि अच्छा काम करता है तो उसको 100 रुपए देने हैं, मगर अगर वो ठीक ठाक काम नहीं कर रहा है फिर भी आपने काम पे रखा है तो उसको कम से कम 50 रुपए देने हैं। अगर आप उसको 50 से भी कम रुपए देते हो तो आपके ऊपर शोषण के विरुद्ध बाल श्रम प्रतिषेध के तहत आर्टिकल 23 के तहत आपके ऊपर केस कर सकता है। ठीक है, ये तो बात होगी इसकी, मगर इसके भी अपवाद है। आर्टिकल 23 अनुच्छेद 23 के अपवाद है। पहला ये अपवाद क्या है, तो ये है सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आपसे जबरदस्ती बालाश्रम काम करवाया जा सकता है। कब करवा सकता है, जैसे सेना सेवा में करवा सकते हैं। ठीक है, सेना के तहत सेवा, मान लीजिए कि विश्व युद्ध जैसा कुछ माहौल है या फिर 2-3 देशों के बीच माहौल है, हमारी सेना के पास जो कभी होने वाला नहीं है ऐसा कि हमारी सेना के पास हथियार कम पड़ जाए या फिर सेना कम पड़ जाए तो आम लोगों को भी वहां पे मोर्चा संभालने के लिए भेज सके। ऐसा होगा नहीं क्योंकि हमारी सेना विश्व में 3 नंबर की सेना है, बहुत अच्छी सेना है, तो कभी होगा नहीं। मगर ऐसी स्थिति आती है तो ये अधिनियम निरस्त होगा, आपसे काम करवाया जा सकता है और इसके तहत आपको कोई मजदूरी नहीं दी जाएगी। इसके लिए ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको पैसे देने होंगे, आपको कोई पैसे नहीं देने हैं, मतलब आपको कोई सैलरी नहीं मिलेगी उस काम के लिए, वो आपके लिए करवाया जाएगा। या फिर आप यूं समझ लीजिए कि आप अगर आपका इलाका नदी वाला इलाका है, नहरी इलाका है और वहां पे कोई बाढ़ आ जाती है तो पुलिस की वो सेवा कम पड़ जाती है, तो आपसे सेवा लेने के लिए, आपसे मदद लेने के लिए काम करवाया जा सकता है। बोल सकते हैं वहां से कि आप मदद कीजिए, तो उसमें भी बाल श्रम का अधिनियम ये जो प्रतिषेध है आर्टिकल 23 लागू नहीं होता है। और इसमें भी कोई भेदभाव नहीं होगा। अगर सैन्य सेवा करवाई जा रही है तो जाति, धर्म और वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, ना ही आपको इसके लिए कोई धन देंगे, वो आपसे काम करवा सकते हैं और इसमें कोई भी नहीं होगा, वो सिर्फ देश हित में, समाज हित में होगा, इससे सिवा कुछ नहीं होगा। तो ये था अधिनियम 23, अनुच्छेद 23 आर्टिकल 23 और तीसरा मूल अधिकार के तहत आता है। अब हम आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में आर्टिकल 24। थैंक यू।